बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारा लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पेज नंबर 194 पे थ्योरम नंबर 1 प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ एस इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vr इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस v, देन स्पैन ऑफ s इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s। तो जो स्पैन है, एस का स्पैन आपको याद है कैसे बनता है। वो जो एस के वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है। इसको हमने साबित करना है स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। यानी इसमें चार चीज़ें साबित करनी है। सब स्पेस साबित करने के लिए पहली चीज़ क्या होती है कि सबसेट हो। पहली चीज़ हमने क्या साबित करनी है कि ये जो है वी का सबसेट है। दूसरी चीज़ हमने साबित करनी है कि ये वी की सब स्पेस है। तीसरी चीज़ हमने साबित करनी है कि एस को कंटेन करता है। ये स्पैन सेट जो है ये एस को कंटेन करता है, यानी एस इसका सबसेट है। और चौथी चीज़ ये साबित करनी है कि अगर कोई सब स्पेस और हो जो एस को अपने अंदर कंटेन करे तो ये उसका सबसेट होगा। यानी स्मॉलेस्ट साबित करने के लिए मैं ये साबित करूँ। तो वन बाय वन इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें इसको v का सबसेट साबित करना है। उसके लिए हम इसका कोई पॉइंट लेते हैं। जब आप इसका कोई पॉइंट लेते हैं x बिलोंग टू स्पैन, देन जाहिर बात है इसमें सेट में इस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो देन डेफिनेटली ये जो x है वो v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा r vr, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब ज़रा गौर करें कि v1 v2 vr जो हैं वेक्टर्स किसके हैं, s के। और ये वेक्टर्स कहाँ से आए हुए हैं, ये वेक्टर स्पेस v में से आए हुए हैं। तो जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये जो स्केलर से मल्टीप्लाई करा के v1 v2 vr जो हैं सारे के सारे कैपिटल v के एलिमेंट्स हैं। लिहाजा ये अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा r vr सारे के सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, v के। रीज़न क्या है, आप ये कह सकते हैं सिंस v1 v2 अप टू vr बिलोंग टू v एंड v इज़ अ वेक्टर स्पेस, so alpha 1 v1 alpha 2 v2 up to so on alpha r v r also belong to v। और अगर ये सारे के सारे इसको बिलोंग करते हैं तो फिर इनका सम जो है वो भी v को बिलोंग करेगा। रीज़न वही है कि v जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया कि v1 v2 जो हैं वो r को चूँकि बिलोंग कर रहे हैं और उनको स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे। v1 v2 जो हैं वो v1 v2 vr जो हैं चूँकि v को बिलोंग कर रहे हैं और v वेक्टर स्पेस है, तो इनको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नए एलिमेंट आएंगे वो भी v को बिलोंग करेंगे। फिर v चूँकि वेक्टर स्पेस है उनका सम भी v को बिलोंग करेगा। तो लिहाजा आप को समझाने के लिए मैंने किया, आप सिर्फ ये लिख दें बिलोंग टू v और उसके बाद आप आर्गूमेंट ये देंगे since vi belong to v and v is a vector space। इस आर्गुमेंट की वजह से ये एलिमेंट जो है इसको बिलोंग कर गया। अब ये x एलिमेंट हमने लिया किसका था, ये हमने लिया था स्पैन सेट का, और वो पहुंच किस में गया है, v में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पैन ऑफ s इज अ सबसेट ऑफ v। पहली चीज़ हमने साबित कर दी है कि स्पैन ऑफ सेट जो है v का सबसेट है। दूसरी चीज़ साबित करनी है कि स्पैन ऑफ सेट जो है वो सब स्पेस है v का। सब स्पेस थ्योरम याद करें, उसके लिए हम स्पैन के दो एलिमेंट्स लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने u और v दो एलिमेंट्स ले लिए हैं स्पैन ऑफ s के, बिलोंग टू स्पैन ऑफ s।
अब ये यू एस का एलिमेंट है, तो एस में स्पैन का एलिमेंट है, तो स्पैन में तो एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो यू फिर क्या होगा, यू विल बी अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अप टू सो वन अल्फ़ा आर वी आर। एंड इसी तरह जो v है वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा 1 डैश v1 प्लस अल्फ़ा 2 डैश v2 प्लस अल्फ़ा आर डैश वी आर, ये होगा। u और v जो हैं चूँकि स्पैन के एलिमेंट्स हैं, तो स्पैन जो है उसमें एस के लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, एक्स वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, लिहाजा u और v जो हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे। बात करनी है उसको सबस्पेस साबित करने के लिए, u और v हमने स्पैन ऑफ एस के एलिमेंट ले लिए। अब आप कोई और एलिमेंट्स ले लें K1 और K2 बिलोंग टू फील्ड, और देखें कि K1U प्लस K2V क्या S में आएगा। तो वो ज़रा देखते हैं। कंसिडर K1U प्लस K2V। अब K1U किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा आर वी आर प्लस K2, वो किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 डैश V1 अल्फ़ा 2 डैश V2 प्लस अल्फ़ा आर डैश वी आर। ये आ जाएगा K1 अल्फ़ा 1 V1 प्लस K2 अल्फ़ा 2 V2 एंड सो ऑन। अगर आप इनको कंबाइन करके ऐड कर लें अगर एक ही स्टेप में, तो चलें बारी बारी कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा K1 अल्फ़ा आर वी आर प्लस K2 अल्फ़ा 1 डैश V1 प्लस K2 अल्फ़ा 2 डैश V2 प्लस KR बल्कि K2 अल्फ़ा आर डैश वी आर। अब इनको कंबाइन करें, वो बन गया K1 अल्फ़ा 1 प्लस K2 अल्फ़ा 1 डैश V1। इसी तरह यहाँ भी K1 है, K1 अल्फ़ा 2 प्लस K2 अल्फ़ा 2 डैश V2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो हमारी पास आएगी वो आएगी K1 अल्फ़ा आर प्लस K2 अल्फ़ा आर डैश इंटू वी आर। मुझे अब ये बताएं कि ये जो चीज़ आई है, क्या ये वेक्टर्स V1 V2 VR का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये क्या स्पैन में आ नहीं जाएगा? तो हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने स्पैन ऑफ एस के दो एलिमेंट्स लिए थे UV, और दो स्केलर्स दिए थे K1 K2 फील्ड के, और हमने देखा कि K1U प्लस K2V जो है वो भी स्पैन ऑफ एस में चला गया। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि स्पैन ऑफ एस इज द सब स्पेस ऑफ V। एक चीज़ साबित कर दी हमने, दो चीज़ें एक्चुअली साबित कर दी हैं। पहले क्या साबित किया था, स्पैन ऑफ एस इज द सबसेट, एंड देन अब सबस्पेस भी साबित कर दी है। तीसरी चीज़ हमने क्या साबित करनी है कि स्पैन ऑफ एस के अंदर एस मौजूद है। उसके लिए क्या करेंगे आप एस का कोई भी एलिमेंट लें, यानी एस के आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, V1 V2 V3 V4 V5 अप टू सो ऑन। तो आप कैपिटल एस का कोई एलिमेंट एक ले लें, फ़र्ज़ करें आप V1 ही ले लेते हैं, यानी आप ये लेते हैं लेट V1 बिलोंग टू कैपिटल एस। देन क्या मैं V1 को इस तरह लिख सकता हूँ 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू VR, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो कैपिटल एस के वेक्टर जो हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन गया V1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैपिटल एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया।
जहाँ पे स्केलर पहला स्केलर 1 आ गया, बाकी सारे 0 आ गए। तो जैसे ही ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना कैपिटल एस के एलिमेंट्स का, ये तो फिर इमीडिएटली किस में पहुंच गया, स्पैन ऑफ एस में पहुंच गया। सिमिलरली अगर V2 आप लें तो उसको 0 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 प्लस 0 इंटू VR लिख सकते हैं। वंस अगेन V2 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। तो बीइंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, दिस विल आल्सो बिलोंग टू स्पैन ऑफ S। तो सिमिलरली we can show that every vector of S is in, तो साबित क्या हो गया, hence S is subset of this। तो हमने क्या साबित कर दिया, स्पैन ऑफ S जो है वो S को अपने अंदर कंटेन किए हुए है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है कि अगर कोई और सब स्पेस है जो S को अपने अंदर कंटेन किए हुई है तो स्पैन ऑफ S उसका सबसेट होगा। हम सपोज करते हैं लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V सच दैट S इज अ सबसेट ऑफ V। या इसको ऐसे कह सकते हैं W इज द सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। अब हमने साबित करना है कि स्पैन ऑफ S जो है W का सबसेट है। उसके लिए मैं स्पैन ऑफ S का कोई एलिमेंट लेता हूं और मैं देखता हूं कि क्या वो W में आएगा। तो ये जरा आपको गौर करना है। लेट U बी बिलोंग टू स्पैन ऑफ S। अगर U स्पैन ऑफ S का एलिमेंट है तो U S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 V1 अप टू अल्फा R VR। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यहां पे जरा देखें कि S को पहचाना है, W क्या चीज़ है, सब स्पेस ऑफ V है और S उसके अंदर है, सब स्पेस ऑफ V है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 V1 अप टू सो वन, क्या ये W में नहीं पहुंच जाएंगे? देखें एक मिनट ज़रा, मुझे ये बताएं S W का सबसेट है? अगर मैं एलिमेंट लूं V1 जो कि S को बिलोंग करता है, क्या वो V1 W में पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। क्यों बोला? S जो है वो W का सबसेट है। V1 जो है वो S के एलिमेंट मैंने लिया, V1 इमीडिएटली W में पहुंच जाएगा। रीजन क्या है कि S W का सबसेट है, पहुंच गया। इसी तरह सारे के सारे, ये मैं V1 V2 V करने की बजाय मैं कर देता हूं VI, सारे के सारे पहुंचेंगे ना। और साथ में कह देता हूं I वेरीज फ्रॉम 1 to R। इसका क्या मतलब है कि V1 S का एलिमेंट है वो भी W में पहुंचता है, V2 S का एलिमेंट है वो भी W में पहुंचता है, VR S का एलिमेंट है वो भी W में पहुंचता है, सारे के सारे इसमें पहुंचते हैं। अब W सब स्पेस है, तो मुझे ये बताएं क्या अल्फा I VI W को बिलोंग करेगा? करेगा। क्यों? W इज अ सब स्पेस और पहली कंडीशन पूरी होती है। सब स्पेस थ्योरम दो थे, एक कंडीशन वाला था, एक दो कंडीशन वाला था। तो दो दूसरी कंडीशन के मुताबिक ये इसमें पहुंच जाएगा, दो कंडीशन वाला जो है। फिर अगर ये सारे के सारे W में हैं और W सब स्पेस है तो फिर ये भी इसमें पहुंचेगा कि नहीं W में? अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा R VR, ये भी W में पहुंच जाएगा। रीजन क्या है? W इज अ सब स्पेस ऑफ V। अब ये बराबर था किसके? U के। U W में पहुंच गया। U एलिमेंट किसका था? स्पैन ऑफ S का, और W में पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पैन ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ W। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या किया था, हमने W को ऐसी सब स्पेस ली थी जिसके अंदर S मौजूद था। साबित क्या हो गया
कि स्पैन ऑफ एस भी उसमें मौजूद है। अब मैं कोई और ले लूँ सब स्पेस जिसमें एस मौजूद हो, कोई और ले लूँ सब स्पेस कंटेनिंग एस, तो स्पैन ऑफ एस तो उसमें चला जाएगा। तो इससे क्या मतलब साबित हुआ कि स्पैन ऑफ एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग एस। मीन्स दिस शोज दैट span of S is the smallest subspace of V containing S. Thank you.